तो ये जो परिवार है, परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं। सब लोग अपने हिसाब से छोटा मोटा सहयोग भी कर रहे हैं। अभी आपको दिखाने वाले हैं पूरा परिवार किस प्रकार से मायूस है, और यहाँ जो भी आ रहा है सहयोग के भाव से आ रहा है, सहयोग कर रहा है। आप भी सहयोग करें। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से पूरा टूट चुका है। मेरे साथ में यहाँ के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं उन सभी लोगों से अभी बात करूंगा। यहाँ की गौरक्षा दल टीम है, उनसे भी बात करूंगा। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करूंगा कि किस प्रकार से इन लोगों का सहयोग करना है। आप मेरा ये वीडियो लगातार देखते रहिए। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मैं नहीं कहता कि आप 1000 रुपये दीजिए, मैं नहीं कहता कि आप 50,000 रुपये दीजिए, लेकिन जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से आप इस परिवार तक अपना 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग इस परिवार की जान बचा सकता है। आइए देखते हैं फिर इस दुर्दशा का मंजर, और ये जो जिस प्रकार से यहाँ उजड़ी हुई दास्तां आपको दिख रही है, आपको एक एक चीज बारीकी से दिखाने वाला हूँ। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर आग लगने के बाद में सारा सामान जलकर राख हो चुका है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये गोदरेज की अलमारी एक डिब्बा बन के रह गई है। वहीं मेरे आसपास में जो भी माहौल है बिल्कुल शमशान की तरह हो चुका है। यहाँ पर खाद्य सामग्री, कपड़े, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से कपड़े का ढेर, पहनने लायक कुछ भी नहीं बचा है। मैं एक ढेर और दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये कपड़े का ढेर आप देख सकते हैं। मेरे और भी आप साइड में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिलाई मशीन 10 रुपए किलो के बिकने के भाव जैसे बन गई है। साथ में आप देख पाएंगे कि लोहे के बक्से जिनमें कीमती सामान और कपड़े रखे जाते हैं, उसकी हालत ये जर्जर हालत हो चुकी है। मैं आपको वो दृश्य दिखाने वाला हूँ कि इस परिवार का जितने भी मेंबर हैं वो अपना खाना बनाने के लिए जो जगह है वो ये जगह है। आज देखिए ये जगह शमशान की तरह बन चुकी है। यहाँ पर किसी का कोई सहारा नहीं है। बहुत कुछ आपको ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि आप दर्द से कारा उठेंगे। ये वो 4-6 चद्दर हैं जिनके नीचे इनका रसोई घर चला करता था। आज यहाँ पर सुबह शाम खाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। मैं आपको और दृश्य दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ देखिए, ये साइकिल किस प्रकार से इसकी दुर्दशा हो चुकी है। अब मैं आपको एक ऐसा मंजर दिखाने वाला हूँ कि जिसके माध्यम से ये परिवार अपना घर परिवार चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाकर और अपना सामान बेचा करता था। आज वही मंजर आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी किस प्रकार से पूरी तरह से जलकर सुहा हो चुकी है और इसका एक भी पुर्जा किसी काम का नहीं है। इस परिवार की सहायता के लिए मैं केवल सरकार से अनुरोध करूंगा, बल्कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भी शख्स मेरा ये वीडियो देख रहा है वो सभी लोग, अभी मैं इस खबर के नीचे जो मेरी स्क्रॉल चलेगी, नीचे पट्टी चलेगी, उसमें मोबाइल नंबर होंगे, इनके खाते के नंबर दिए जाएंगे और सबसे पीछे इनकी पूरी डिटेल भी दी जाएगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आज इस दुखद घड़ी में इस गरीब परिवार के साथ में जो दुखद घटना घटी है उसका आप भरपूर सहयोग करें। आपका एक छोटा सा सहयोग शायद इस परिवार को बचाने में सक्षम हो। आपका एक छोटा सा सहयोग इस परिवार की जान बचा सकता है। आपका एक छोटा सा सहयोग इस परिवार को फिर से अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो घर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोदरेज अलमारी की हालत और इसमें रखे हुए रुपयों की क्या हालत हुई है। आप देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। दिखाने वाला हूँ मैं किस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं, ये नोटों की ऐसी कंडीशन हो गई है। ये कुछ नोट है जो इतने से टुकड़े बचे हैं, हजारों रुपए इसमें जो थे उनकी पूरी तरह से आग लगकर आगजनी के शिकार हो गए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस अलमारी में रखे हुए गहने जो बेहद कीमती हैं, लाखों रुपए के गहने थे, उस गहनों की क्या कंडीशन हुई है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सोने और चांदी से निर्मित जितने भी इस परिवार के आभूषण थे, जितने भी आभूषण जिसमें सोने के भी हैं, ये सोने का आइटम है, ये सोने का आइटम है, ये चांदी का आइटम है। इसमें चांदी और सोना दोनों मिक्स है।
एक भी रुपए का सामान बचाने में सब असमर्थ रहे। आग कब लगी, आग कितनी बेकाबू हो गई और कम समय में आग ने पूरी तरह से सब कुछ जलाकर नष्ट कर दिया, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल था। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, कि आपको लगता है कि इस परिवार की सहायता करनी चाहिए? मैं कहता हूँ इस परिवार की सहायता करनी चाहिए। आपका जमीर कहेगा कि इस परिवार की सहायता करनी चाहिए, आपका दिल गवाही देगा कि इस परिवार की सहायता करनी चाहिए, आपका रोम रोम बोलेगा कि इस परिवार की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप में सचमुच इंसानियत है, आप अगर एक इंसान हैं, अच्छे इंसान की भूमिका निभाते हैं, तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आपकी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार इस परिवार का सहयोग करेंगे। आप अपने लिए नहीं, आप उस परमात्मा के लिए करेंगे जिसने आपको एक नेक इंसान बना के इस धरती पे पहुंचा है। दोस्तों, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इस परिवार के लिए, इस परिवार के छोटे बच्चों के लिए, इस परिवार की बूढ़ी माँ के लिए जिसकी कोई लाठी नहीं है, उस परिवार के लिए आपको छोटा सा सहयोग करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नीचे चल रहे स्क्रॉल और पट्टी पर जो नंबर है उसमें आप जरूर सहयोग करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आइए मिलते हैं इस परिवार के उन सदस्यों से जो इस दुखद की घड़ी में किस हाल में बैठे हैं। गरीब के घर में लगी आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक। 2 वक्त की रोटी को तरसती बूढ़ी माँ, कैसे संभालेगा अपना परिवार छोटा सा बालक। थावला, नागौर, राजस्थान। संवाददाता रेखा कुमावत। थावला के नजदीकी ग्राम करकेडी में स्थित नातो की ढाणी में एक गरीब परिवार का घर आगजनी का शिकार हो गया, जिससे घर की हर एक चीज जलकर खाक हो गई। गोसेवक रमेश नाथ योगी से प्राप्त जानकारी के अनुसार करकेडी ग्राम से 3 किलोमीटर दूर नाथों की ढाणी में कच्चे झोपड़े में रहने वाला 16 वर्षीय बालक रमेश नाथ अपनी बूढ़ी मां और नन्ही सी भांजी के साथ रह रहा था। परिवार पर दुखों का पहाड़ पहले से ही टूट चुका है। 2 वर्ष की आयु में पिता की मौत और कुछ समय पहले बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद इस बालक पर घर की जिम्मेदारी और परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आ गई। बड़ा भाई घर चलाने के लिए कार में छोटा मोटा सामान भरकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी सामान बेचता था। शादी के मात्र 6 महीने बाद हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उसके बाद परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इस 16 वर्षीय बालक रमेश नाथ पर आ गई। अब रमेश नाथ के घर में इसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी सी भांजी इसके साथ रहने लगी। जैसे तैसे अपने बड़े भाई का धंधा अपने हाथों लेकर घर का पालन पोषण कर रहा था। सवेरे किसी काम से वह अपनी ढाणी से गांव की तरफ गया हुआ था। पीछे उसकी बूढ़ी माँ लोहे के चद्दर के नीचे खाना पका रही थी। चारों तरफ झोपड़े थे। अज्ञात परिस्थिति में न जाने कब और कैसे आग लग गई, इस बूढ़ी माँ को पता भी नहीं चला और इसके साथ है करीब 8 वर्षीय भांजी भी बैठी थी। पड़ोस में रहने वाले एक बागरिया परिवार ने जब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, आग लग गई, आग लग गई, फिर भी इस बूढ़ी माँ को पता नहीं लगा। आस पड़ोस के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और इस बूढ़ी माँ को और छोटी सी भांजी को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। तब तक भांजी के भी कपड़े काफी मात्रा में जल चुके थे। फोन करते लेकिन फोन इस आग में जलकर स्वाह हो चुका था। देखते ही देखते घर का एक एक छोटे से बड़ा सामान जलकर सुबह हो गया। कपड़े, अलमारी, टंकी, मारुति वैन, अनाज, कीमती गहने, रोकड़ी रुपए सहित घाट एवं अन्य सभी सामान जलकर आग के हवाले हो गया। जब रमेश नाथ को आगजनी का पता लगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ता हुआ अपने घर आया तो देखा कि अब यह घर घर नहीं रहा, एक शमशान बन चुका था। खूब रोया, चिल्लाया, गिर गिराया, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। और कुछ ही पल में खिलखिलाते यह परिवार रोने पर मजबूर हो गया। देखने वाला हर इंसान अपने आंसू भी नहीं रोक पाया। एक के बाद एक विकट परिस्थिति और समस्याओं का सामना करता हुआ यह परिवार आज 2 समय की रोटी के लिए तरस रहा है। इस मजबूर परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर गूगल पे 8619664328 और संतोष देवी IFSC कोड DIBOO के 216 9 7389835108 सोशल मीडिया के माध्यम से देते हुए आमजन से अपील की है कि इस परिवार की मदद करें। आगजनी की सूचना मिलने पर करकेडी गोरक्षा टीम और गोरक्षा दल थावला अध्यक्ष शैलेंद्र उपाध्याय, शेखर सारस्वत, कालू सिंह मौके पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। मार पैर की ओड़ी 2-3 महीना होगा भाग रही सुनी जिद्दे मार भाई साहब ले रहे हैं आटा माई आगे कहीं नहीं। मैं चिरंजीलाल गढ़वाल, गौ सेवा दल करकेड़ी से। मैं इस परिवार की जो आज की जो स्थिति है और
जो भगवान ने इनके साथ में किया है, उन चीज़ों को देखने से ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद इस गरीब परिवार के साथ इतना बुरा कर दिया कि इनके पास इनका आधार कार्ड भी नहीं बचा। इससे बुरा आदमी के साथ में और क्या करेगा भगवान। मैं सभी से अपील करता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस गरीब परिवार की मदद करने में आप आगे आएँ, और इस गरीब परिवार का जिससे अपना एक छोटा सा प्रयास इस परिवार को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तक ले जा सकता है। शायद इस मिशन को अपन सब मिलकर कामयाब करेंगे तो शायद हम होंगे कामयाब। ये वाली जो बात है वो बिल्कुल इस परिवार के साथ में अपने सत्य हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। अटे लाए लग रही जो मैं बारे बारे करे अड़ोसिया पड़ोसिया ने इतला करी, खूब भाग रहा और बास से बुझाई मारे पड़ोसी भाग रिया और माचे डेलिया बारह काटिया भाई माँ की माँ बढ़ जाती। और पूछो मदीना इतो पूरा जा रही की नहीं बचे माँ की भाई है। आपसे जो सहायता है जो दो बच्ची माँ की बहन है, भैया बहन भैया छोटी बहन ही यारी के मां दुख पड़ गयो अट में ले ही ना, फिर भी परमात्मा ने दुख दिए जा रही है। खावा पीवा कोई साधन नहीं है, खूब भी करना कोई भी चीज को साधन हो जो सब नाश हो गयो। कुरकुरा को टाइम पास कराई बेचारी क्या भी करेगी, फिर भी परमात्मा के दियो। और जो भी लोग है जो किए देख दिखा दिया, अगर इनको सहयोग करे आप, जो भी सहयोग हुआ है सभी जो सहयोग देवे। मारू नाम रमेश नाथ है, मारा पिताजी का नाम मूलनाथ जी हो, बेटा भाई है अभी को नाम भंवरनाथ हो। मैं गाँव में घर गियो, घरों काम में गियो तो गाँव में कोई फोन आयो कि घर लाए लागी थारे। घर आइयो तो पूरा जलकर कहा को मजा। मम्मी ही मारे बुढ़ी तो बा कोई छोटो मोटो कोई काम करे घर चला गई अच्छा दिन गाड़ी कुरकुरा बेचतो मैं तो अभी जलकर पूरी राख होगी। मैं रमेश नाथ योगी ग्राम बोपली, और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस परिवार के अंदर इतनी भयंकर आगजनी हुई थी और आगजनी इतनी गंभीर थी कि इस परिवार में जो हम लोग आके देखा था, और 3 से 4 दिन से 5 तारीख के बाद रेगुलर इस परिवार के साथ हम रह के यहाँ पे देख रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इतना आगजनी गंभीर थी कि इनके बड़े भाई था वो भी शांत हो गया शादी के 6 महीने बाद ही, और इनके पिताजी थे जो 2015 के अंदर भी शांत हो गए थे। अब इनके परिवार में एक बूढ़ी माँ रहती है और एक ये बच्चा रमेश नाम का ये रहता है, और एक इनकी भांजी रहती है छोटी गुड़िया। तो अचानक मॉर्निंग में 5 तारीख को सुबह 11 बजे इनके घर में आग लग जाती है, और आग इतनी भयंकर लग जाती है। उस टाइम ये बच्चा भी घर पे नहीं था और इनकी माताजी और गुड़िया थी, इनको पता भी नहीं चला। आसपास के लोगों ने हो हल्ला भी किया था, शोर भी मचाया था, लेकिन पता नहीं चला। और भयंकर इतनी आग थी कि इनके घर में एक वैन गाड़ी थी, वो गाड़ी भी जल के पूरी सुहा हो गई। इनके घर में कुछ इनकी बहन बेटियों के और इनके आभूषण थे सोना चांदी के, वो भी जल के सारे सुहे हो गए। और इनके घर में कपड़े थे, खाने पीने का अनाज का राशन था, और भी इत्यादि घर की जरूरतों के जो भी सामान था वो सारा का सारा जल के नष्ट हो गया। इनके शरीर पे जो कपड़े थे वो बचे, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। और जब हम सब लोगों को पता चला, गांव के लोग यहाँ आए, स्थानीय सरपंच साहब यहाँ पे आए और देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तब सारे लोगों ने मिलके इनका कुछ सहयोग किया, रहने के लिए इनके लिए उत्तम व्यवस्था की, थोड़ी बहुत जो भी थी। और मैं सभी सर्व समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और हमारे जो भी वीडियो देख रहा है सर्व समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी के अंदर इस परिवार का जितना हो सके 1 रुपए से लेके 1 लाख तक जितना भी आपसे हो सके इनका आप सहयोग करें, क्योंकि इंसानियत के नाते, आप समाज के नाते नहीं, इंसानियत के नाते इस परिवार का सहयोग कर सकते हैं और इस दुख की घड़ी के अंदर इस परिवार का अपन सहयोग करके वापस ऊपर उठा सकते हैं।